जीवन एक यात्रा होती है जहाँ हर मोड़ पर हमें नए नए सबक मिलते रहते हैं। लेकिन कुछ सबक ऐसे भी होते हैं जो हमारी जिंदगी का अर्थ बदल देते हैं। आज की यह कहानी एक ऐसे ही अद्भुत प्रेरणा से जुड़ी हुई है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिबू जी के जीएस पर। आज की इस नई वीडियो में हम भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी आपको सुनाएंगे जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी किए आज की इस शानदार कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में अरुण नामक एक व्यक्ति रहता था। वह एक मेहनती और बुद्धिमान व्यक्ति था जिसके पास धन संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाएं सब कुछ थी, लेकिन उसके भीतर की अशांति ने उसके जीवन को एक गहरी संकट में डाल दिया था। हर रात जब वह सोने के लिए जाता था तो उसकी आंखों में अनगिनत सवाल उठते थे, जैसे कि मैंने इतना कुछ हासिल किया है फिर भी क्यों मेरा मन अशांत है, क्यों हर खुशी मुझे अधूरी लगती है। उसकी बेचैनी को देखकर गांव के एक ज्ञानी संत ने उसे एक दिन सलाह दी। संत बाबा ने अरुण को बताया, यदि तुम अपने जीवन के दुखों का उत्तर खोजना चाहते हो तो भगवान बुद्ध से मिलो। उनके शब्द तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। उस संत बाबा की बातों ने अरुण के मन में आशा की एक नई किरण जगाया। उसने निश्चय किया कि वह भगवान बुद्ध से मिलेगा, चाहे उसके लिए कितने भी कठिनाई का सामना करना पड़े। अगले ही दिन अरुण ने अपने सफर की शुरुआत की। उसका रास्ता आसान नहीं था। उसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ को पार करना पड़ा, घने जंगल में रात बितानी पड़ी और कई बार भूख और प्यासे से संघर्ष करना पड़ा। कई दिनों के यात्रा के बाद अरुण आखिरकार भगवान बुद्ध के आश्रम में जा पहुंचा। यह आश्रम एक शांत और दिव्य स्थान था, जहां पक्षियों की चहटकार और बहती नदी की आवाजें मन को सुकून देती थी। अरुण ने भगवान बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न अवस्था में देखा। उसने उनकी पास गया और उनकी चरण में झुककर बोला, हे भगवान, मैं अपनी जीवन की अशांति से थक चुका हूँ। मैंने जीवन में सब कुछ पाया है, लेकिन शांति और संतोष नहीं पाया। कृपया मुझे इस अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए। भगवान बुद्ध ने अपनी करुणामयी मुस्कान के साथ अरुण की ओर देखा और बोले, तुम्हारी जीवन की अशांति उसकी कारण बाहरी नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपना मन ही है। जब मन में गंदे विचार और अशांति भरा होता है तो शांति पाना असंभव हो जाती है। भगवान बुद्ध ने अरुण को एक गिलास पानी लाने के लिए कहा। जब वह पानी लेकर आया और भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तो भगवान बुद्ध ने उसे मिट्टी की एक मुट्ठी उसमें डालने के लिए कहा और भगवान बुद्ध ने बोले, अब इसे पी लो। लेकिन अरुण ने झिझकते हुए कहा, भगवान, यह पानी तो अब गंदा हो गया है, इसे पीना असंभव है। अरुण की बात को सुनने के बाद भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक इसी तरह जब हमारे मन क्रोध, ईर्ष्या और अशांति से भरा होता है तो शांति पाना असंभव हो जाती है। अगर तुम अपने मन से इस गंदगी को मुक्त कर दोगे तो तुम्हें सच्चा सुख और संतोष अवश्य मिलेगी। भगवान बुद्ध ने फिर एक बार उसे शांत पानी में एक बूंद शहद डालने के लिए कहा। फिर भगवान बुद्ध ने कहे, ये देखो, शहद ने पानी को और भी मधुर बना दिया है। इसी तरह तुम्हारे जीवन के सकारात्मक विचार और अच्छे कर्म तुम्हारे मन को मधुर और शांत बना सकते हैं।
भगवान बुद्ध ने एक उदाहरण देते हुए अरुण को कहे, बहुत समय पहले एक राजा ने अपनी मंत्री से पूछा, हे मंत्री, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो सुखी हो तो दुखी कर देगा और दुखी हो तो सुखी कर देगा। मंत्री ने एक कागज पर लिखा, यह समय भी बीत जाएगा। इसका अर्थ है हमारे जीवन के अच्छे और बुरे पल दोनों अस्थायी होते हैं, लेकिन हम इन पलों को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं और इसी कारण हमें अशांति का महसूस होता है। भगवान बुद्ध ने अरुण को बोले, यदि तुम इस सत्य को समझ जाओगे कि यह सब अस्थायी है तो तुम्हारा मन भी स्थिर हो जाएगा। उसके बाद भगवान बुद्ध ने अरुण को ध्यान की विधि सिखाई। ध्यान वह दीपक है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटा सकती है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें शांति का प्रकाश दिखाई देगा। यह अरुण को भगवान बुद्ध ने बताई। अरुण ने कई दिनों तक आश्रम में रहकर ध्यान का अभ्यास किया और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वह ना भूतकाल के पछतावे और ना ही भविष्य की चिंता में था, वह केवल वर्तमान में जीता था। जब अरुण ने अपनी गांव में लौटा तो वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह न केवल अपने जीवन में शांति का अनुभव कर रहा था, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों को भी इस दिशा में प्रेरित करना शुरू किया। अरुण ने अपनी गांव वाले को बोला, सुख बाहर की चीजों में नहीं होती, बल्कि हमारे मन की शुद्धता और शांति में होती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया है कि अपने मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जीवन में सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन जो वर्तमान में जीता है वही सच्ची सुख का अनुभव करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस कहानी से आप क्या सीखने को पाए वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इसी प्रकार का मोटिवेशनल तथा इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल शिबू जीके जीएस को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे और एक नई शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुशी में रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में शांति में रहिए। नमो बुद्धाय।